हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम के ऊपर न्यूज़ एनालिसिस करने जा रहा हूं। ये पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। ये बहुत लाइमलाइट में आ चुका है और इस न्यूज़ एनालिसिस में मैं न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मास मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या एक्चुअल स्टेटस है, इंडिया का स्टैंड पॉइंट क्या है, चाइना का स्टैंड पॉइंट क्या है, इसको लेकर डिस्कस करूंगा। चाइना ने रिसेंटली क्लैशेस के बाद, बॉर्डर क्लैशेस के बाद ये कहना शुरू कर दिया है कि गैलवान वैली उनका एरिया है। 1959 में प्रेसिडेंट जाओ एनलाई ने ये बात साफ कही थी कि गैलवान वैली इंडिया को बिलोंग करता है, वो उनके अंडर में नहीं आता है। ये आज द हिंदू में न्यूज रिपोर्ट में है। इस बात से वो एकदम पलट गए। वैसे ही वो अस्काई चीन से भी पलट गए थे और गलवान वैली से भी पलट गए और वो कह रहे हैं वो उनका एरिया है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे कि वो कब्जा पूरा करना चाहते हैं वो है पेंगोंग लेक। गलवान वैली जो कि वेस्ट में है, वहां से लेकर के ईस्ट में खुरनाक फोर्ट जो कि पेंगोंग लेक के पास है। ये खुरनाक फोर्ट पहले इंडिया में हुआ करता था और महाराजा हरि सिंह के अंडर में था। जम्मू कश्मीर रियासत का एक हिस्सा था। उसको 1962 में कब्जा कर लिया गया चाइनीज फोर्सेस द्वारा और वहां से वो फिंगर 8 माउंटेन 8 पे था। वहां माउंटेन 8 पे कब्जा करने के बाद वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते आए और अब वो माउंटेन 4 तक आ गए हैं, माउंटेन 3 तक आ गए। 1999 में इंडिया के फोर्सेस पुल आउट करने के बाद, कारगिल ले जाने के बाद, उन्होंने चुपके से रोड्स बनाई और उन रोड्स का किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आज आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने उन लोकेशंस को जियो टैग किया है और आप गूगल अर्थ में देख सकते हैं कि वो कहां कहां हैं। इंडिया ने श्योक रिवर और गलवान रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना लिया है सक्सेसफुली, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और इसी ब्रिज को प्रोटेक्ट करते हुए हमारे जवान शहीद हुए। उनकी शहादत खाली नहीं गई। इस ब्रिज ने हमें, इंडिया को एक वेंटेज पॉइंट दे दिया, एक टैक्टिकल पॉइंट दे दिया है और चाइना कभी नहीं चाहता था कि इंडिया को ये टैक्टिकल पॉइंट और वेंटेज पॉइंट मिले। हम उन सभी सैनिकों को उनके परिवार के साथ हैं और उन सभी सैनिकों ने जिस तरीके का शौर्य प्रदर्शन किया है उसके लिए हम हमेशा उनके कायल रहेंगे, उनके आभारी रहेंगे। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से, क्या है ज्योग्राफिकल लोकेशन और किस चीज को कैसे देखना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये गैलवान वैली रिवर है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं श्योक रिवर है और आपके राइट हैंड साइड पे जहां इस समय हम जूम इन कर रहे हैं वो गैलवान रिवर है। इसी गैलवान रिवर वैली के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है रिसेंटली, 3-4 दिन पहले ही वो ब्रिज कंप्लीट हुआ है और इस ब्रिज को बचाने के लिए ही हमारे सैनिकों ने अपनी शहादत दी। ये ब्रिज इंडिया को एक वेंटेज पॉइंट देगा। आप देख सकते हैं ब्रिज का लोकेशन यहाँ कहीं होगा और यहाँ से जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो ये वो पॉइंट है जिसे हम PP-14 पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स आपस में भिड़े थे और हमारे 20 सैनिक शहीद भी हुए। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई, व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि शहीद हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनको दुनिया और उनको आने वाला समय याद रखता है। ये ब्रिज इन्हीं शहीदों के नाम है और इस ब्रिज से इंडिया को एक बहुत ही टैक्टिकल एडवांटेज मिल गया है। चाइनीज कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया ये ब्रिज बना पाए, क्योंकि इस ब्रिज से अब बहुत सा रसद इंडिया इधर से उधर ले जा सकता है। यहां से आगे बढ़ते हैं दूसरा सबसे डिस्प्यूटेड एरिया जो आजकल बहुत चर्चा में है और जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, बार बार न्यूज आर्टिकल्स निकल रहे हैं, बार बार चाइना कमेंट कर रहा है, वो है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक में टोटल 8 पहाड़ियां हैं। उन 8 पहाड़ियों में पहली 4 पहाड़ी जो कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ तक हैं वो इंडिया के पास हैं और 4 से आगे 8 तक वो चाइना के पास है। आप देख रहे हैं ये जो क्लिफ है, ये क्लिफ एक्चुअली वो डिवीजन है। इसके ऊपर की तरफ का एरिया जहां भी हम जा रहे हैं, यहां पे एक आईटीबीपी का पोस्ट भी है और आईटीबीपी के सैनिक यहां पे दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं और
सीमा को सुरक्षित रखते हैं। ये देखिए, ये है आईटीबीपी का वो पोस्ट जहाँ पे हमारे सैनिक रहते हैं, और यहाँ पे एक और सेटलमेंट भी है जहाँ पे सैनिकों का रहने का इंतज़ाम है। और आप रोड भी देख सकते हैं, ये रोड रसद ले जाने लाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये रोड बहुत दूर तक ना जाती है, यहीं तक आती है और इसके बाद आपको पैदल पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, सिंगल प्रोफाइल पेट्रोलिंग होती है। यहाँ से हमारे सैनिक आगे तक जाते हैं और वो इस क्लिफ तक आते हैं। इस क्लिफ में आप देख सकते हैं, जूम इन करने पे एक रोड है। ये रोड चाइनीज साइड की तरफ है जो चाइना ने बनाई है, और ये रोड कॉन्टिन्यूअस लेक के साइड में चलती है। बराबर से उन्होंने ये रोड बनाई है। 1919 में कारगिल वॉर का फ़ायदा उठा के उन्होंने धोखे से ये रोड बनाई, और अब वो इसका इस्तेमाल हमें एग्रेशन दिखाने के लिए, हमें पीछे धकेलने के लिए कर रहे हैं। स्क्रीन पे कॉन्टिन्यूसली आप देख रहे हैं लेक के साइड में रोड चली जा रही है, और ये रोड कभी कभी लेक के साइड से हट के बीच की तरफ भी आ जाती है, लैंड की तरफ भी आती है। ये देखिए, लैंड की तरफ आ गई है, फिर वापस ये लेक की तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ पे चाइनीज़ लोगों ने अपने ट्रेंचेस बना रखे हैं कि अगर उनके ऊपर हमला होता है तो वो यहाँ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यहाँ से आगे चलते हैं, चलते चलते हम उस पोस्ट पे आते हैं जिस पोस्ट पे चाइना ने अपना मेजर बंकर बना रखा है, एंड दैट इज ऑन फिंगर 8। ये फिंगर 8 वो जगह है जिसको इंडिया एक्चुअली LAC मानता है। तो आप देख सकते हैं कि ये है वो फोर्टिफिकेशन जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोट्स भी हैं, जेटी भी है, बंकर भी है, और ट्रेंचेस भी खुदी हुई हैं। वहीं साइड में आप देख सकते हैं एक रोड उस तरफ से आ रही है, और कुछ बंकर्स यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आगे जब हम चलते हैं तो हमें खारनॉक फोर्ट मिलता है। ये खारनॉक फोर्ट पहले इंडिया के पास था। कहते हैं महाराजा हरी सिंह के अंडर में आता था, जम्मू कश्मीर रियासत के अंडर में आता था, लेकिन इसको 1962 में चीनियों ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करके इसको एक मेजर हब बनाया। आप देख सकते हैं ये रिमुचैंग नदी के किनारे है, रिमुचैंग एरिया का नाम है। यहाँ पे आप सोलर पैनल्स देख सकते हैं, बोट्स देख सकते हैं, जेटी देख सकते हैं, डिश देख सकते हैं, क्वार्टर्स देख सकते हैं, यहाँ पे रोड्स देख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। ये एक लेक है पैंगोंग लेक, और पैंगोंग लेक से थोड़ी दूरी पर जो दूसरी लेक है वो है स्पैंगर लेक। ये स्पैंगर लेक जो है, यहाँ पे भी चाइनीज लोगों ने अपना सेटलमेंट बना रखा है, मतलब वो और अंदर आ चुके हैं बहुत दिनों से, और एक रोड आप देख रहे हैं जो कॉन्टिन्यूअस चल रही है। तो एक रोड जो उन्होंने नॉर्थ की तरफ बनाई है वो पैंगोंग लेक के पास है, और एक रोड जो उन्होंने स्पैंगर लेक के ऊपर बनाई है जो कि साउथ की तरफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइनीज सेटलमेंट हैं, और ये दोनों रोड उनका मेजर हाईवे जो है G219 जो कि 2500 किलोमीटर्स का है, उससे जुड़ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फुली फोर्टिफाइड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर है जो कि चाइनीज पोस्ट है, और आपको ट्रैक्स भी दिख रहे होंगे यहाँ पे पूरे बने हुए। चारों तरफ चाइना के बंकर्स बने हुए हैं जहाँ पे हो सकता है कि उनके मिलिट्री कमांडर्स रहते हों। इन दोनों ही लेक के साथ जो रोड चल रही है वो रोड मैकेनाइज्ड व्हीकल के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोटरेबल है, और ये रोड जुड़ती है उनके मेजर हाईवे से। ये मेजर हाईवे उनका 2500 किलोमीटर्स का है, ईस्ट से स्टार्ट होता है, ईस्ट ऑफ चाइना से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है, और लहासा से यहाँ एक ट्रेन की पटरी भी आती है। चाइनीज पूरी तरीके से इसको कब्जा करने में लगा हुआ है, लेकिन हमारे सैनिकों ने भी अब ये ठान लिया है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। चाइना कुछ भी कर ले, लेकिन वो कितना भी कहता रहे कि उसका अधिकार है, लेकिन ये अधिकार हमारा ही है। और ये बात 1959 में जाओ एनलाई उनके प्रेसिडेंट कह चुके हैं। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन्होंने चारों तरफ कब्जा करना शुरू कर दिया है, लेकिन इंडियन सैनिक इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम अपना लैंड वापस लेके रहेंगे। धन्यवाद।